हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में 1000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 6। दिस सीरीज इज बेसिकली फोकस ऑन द एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन मेंस लेवल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 5 तक के सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं और उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके उस लिंक को देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हमारे इन सारी वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लर्न स्पॉट के नाम से है वहां पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को। तो आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू सेल इंडियन गोल्ड कॉइन्स। तो ऐसा कौन सा फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, याद रखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने इंडियन गोल्ड कॉइन्स का सेल किया था, और उसका आंसर है हमारा फेडरल बैंक। अब क्वेश्चन ये आता है कि फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर विल बी सिचुएटेड इन कोच्चि केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विथ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मनी बिल रिलेटेड। मनी बिल जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो याद रखिए आर्टिकल 110 से मनी बिल रिलेट करता है। अब बात करते हैं मनी बिल होता क्या है। इट इज अ फाइनेंशियल मैटर, जितने भी होते हैं हमारे भारत के, जैसे कि टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सारे मनी बिल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। तो आपको पहले समझना होगा कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गया, जो भी बड़ी फर्म्स होती हैं उनको कभी कभार शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी उनको कुछ कर्ज देना पड़ता है, उनको कुछ किसी से उधार लिया होता है, तो उसको वापस लौटाने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वो बैंक के पास जाके कमर्शियल पेपर्स को रख देती हैं या फिर किसी भी एंटिटी के पास जाके कमर्शियल पेपर रख देते हैं और वहां से फंड रेस करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू, कौन से ऐसे होते हैं जो इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर को। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, से सारी जो तीनों हैं वो हमारे कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आया क्वेश्चन है, आरबीएस बैंक हैज बीन हेडक्वार्टर इन। ये क्वेश्चन क्यों आया है, इसका एक रीजन है क्योंकि लखनऊ में एक ब्रांच थी आरबीएस बैंक की, वो करंट अफेयर्स की न्यूज में थी। ठीक है, तो इस कारण ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिए जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके स्टैटिक पार्ट को जरूर करके जाइए। तो आरबीएस बैंक का फुल फॉर्म पहले आपको जानना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का बैंक है बेसिकली। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 80E जो इनकम टैक्स का है, जिसमें हम फॉर डिडक्शन मिलता है जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन या जो स्टडी लोन लिया होता है हायर एजुकेशन के लिए। अब पूछ रहा है कि ये जो डिडक्शन होता है सेक्शन 80E के अंतर्गत ये कितने सालों के लिए हमको मिलता है, तो इसका आंसर है 8 साल के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएचबी से रिलेटेड। एनएचबी अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी, यानी किसके अंतर्गत ये कंप्लीटली आती है, तो इसका आंसर है आरबीआई। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी हो तो सारा जो खेल था वो एनएचबी का ही था। तो एनएचबी होली ओन्ड सब्सिडियरी है आरबीआई की। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा एनएचबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जरूर से ये आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसके जो सीईओ हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है शरद कुमार होता। ठीक है, शरद कुमार होता इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एफसीसीबी। एफसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, आरआरबी पीओ 2017 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, एफसीसीबी का फुल फॉर्म होता है गाइस फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय, इंडिया में म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में गठन हुआ था इसका, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है अजय त्यागी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन से इंस्टीट्यूशंस इसको रेगुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर है बोथ एएनसी यानी आरबीआई और नाबार्ड। अब बात करते हैं अगर आरबीआई की, तो आरबीआई के इस टाइम के जो चेयरपर्सन है वो है शक्तिकांत दास जी।
ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में। बेसिकली मुंबई में, पहले ये कोलकाता में हुआ करता था। ठीक है। नाबार्ड, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इस टाइम नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, ये कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केवाईसी कंप्लायंस इज डन टू नो योर कस्टमर। जो कंप्लायंस किया जा रहा है बैंक के द्वारा, किसके कहने पर, आरबीआई के कहने पर, तो वो क्यों किया जाता है, वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी की जेन्युइननेस या उसके एड्रेस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट आरआर, ठीक है, इज द रेट एट विच आरबीआई पेज इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक। काफी बार प्रीवियस वीडियो में 1 से 5 वीडियोस में भी बताया जा चुका है कि अगर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है तो बैंक को जिस इंटरेस्ट पे लेता है वो उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो होता है ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो 11th का जो हमारा आंसर है वो है 1% बिलो रेपो रेट। अगर रेपो रेट 4% चल रही होगी तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमो के ऊपर। ओमो मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब भी मार्केट में आरबीआई या गवर्नमेंट के बीच में सेलिंग और परचेजिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन या ओपन मनी मार्केट भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि ओपन मनी मार्केट इज अ प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय, किसके द्वारा होता है ये, तो याद रखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब ये परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which is the first public sector bank to issue capital to public? पब्लिक को कैपिटल यानी कि लोन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था, तो याद रखिए इसका आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका आज मर्जर जो हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में। अब आपको कमेंट में बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो चेयरपर्सन है वो कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो इसका आंसर जो है हमारा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रजनीश कुमार जी इसके चेयरपर्सन है और जिसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय द आरबीआई। इनमें से कौन सा रेट ऐसा है जो आरबीआई नहीं लगाता है, तो देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, लेकिन प्राइम लेंडिंग रेट जो होता है पीएलआर वो आरबीआई नहीं लगाता है। अब भाई प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है, सपोज करिए बैंक है, ठीक है, अब बैंक के पास आ गए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी जी। अब उन्होंने कहा हमको 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, अब आप अगर 10 लाख रुपए का लोन लेने जाते हो बैंक को, तो बैंक आपको देता है 9% ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब लेकिन जब ये बंदा आएगा 500 करोड़ रुपए लेने के लिए, तब भी क्या बताइए आप इसको 9% पे लोन देंगे? नहीं, क्योंकि ये आम पर्सन नहीं है, क्योंकि इनका क्रेडिट जो है वो गुड है, काफी अच्छा क्रेडिट है इनका मार्केट में, तो इस कारण बैंक इनको देगा 8% या 7% या 6% पे। तो ऐसा रेट जिसमें बैंक किसी अपने गुड क्रेडिट कस्टमर को लोन देता है जितने परसेंटेज पे, उसी को बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट, पीएलआर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कैन इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर तो मैं पहले वाली स्लाइड से बता ही चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लीजिएगा वीडियो। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल पेपर में, तो इनमें से सभी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई फिजिकल पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक का फंक्शन नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फंक्शन है, जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशंस and supervisory practices which released the agreed framework on international convergence of the capital measures and capital standards in July 1988 is popularly known as the। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए बेसल कमेटी बनाई गई है। इसके 3 पार्ट है, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। तीनों वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो होता, उसमें आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगी बेसल कमेटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, मान लीजिए अगर वो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो बाद में वो फैसिलिटी उस किसको मिलती है, तो उसका आंसर जो है वो नॉमिनेशन है, यानी नॉमिनी जो होता है हमारा, जिसको अकाउंट होल्डर नॉमिनी कराता है, उसको वो पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, 9 डिजिट का कोड होता है, इट इज अ 9 डिजिट कोड, और बेसिकली चेक क्लियरेंस में ये कोड काम आता है। ठीक है, लेकिन आजकल CTS लागू हो गया है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो MICR का उतना रोल नहीं रह गया है, बट फुल फॉर्म पेपर के लिए तो आपके पास रोल है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आंसर शीट है, इसका PDF हम लोग अपलोड कर देंगे अपने लर्निंग स्पॉट के चैनल पर,
टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए गाइस, उसमें हम लोग पजल्स, क्वांटिटी क्वेश्चंस, वोकैब और करंट अफेयर्स सारी कुछ डालते हैं। और ये सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज चल रही है हमारी, एज वेल एज जो बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज चल रही है, इनके पीडीएफ और वीडियोस भी पोस्ट होते हैं, तो वो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।